प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। आपको जो मालूम है, अपने घर में जो मई के महीना में भी हमें क्या बनाते हैं, घर में हमारे घर में क्या बनाते हैं, अपने घर को साफ करते हैं। किस समय में हमें अपना घर साफ सुथरा करते हैं छात्र? जो हमारी जो घर में कोई भी जो शुभ कार्यक्रम होने वाला है और त्योहार, हमें जो त्योहार के समय में हमें क्या करते हैं, अपने घर जो क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। भारत को कैसा देश मानते हैं हमें? भारत को हमें त्योहारों का देश मानते हैं। क्यों? भारत में जो हम मनाते हैं ना, इसी तरह किसी भी देश में जो त्योहार नहीं मनाते हैं। हम जो 15 दिनों में, 1 महीनों में 2-3 बार क्या मनाते हैं, हमारे घर में त्योहार भी त्योहार मनाते ही रहते हैं। एक पौर्णमी आती है तो हमारे घर में त्योहार होता है उस दिन, है ना? आप जब सभी ने जो किसानों के बच्चे हैं ना और गांव वाले बच्चे हैं ना, आप देखते हैं सब जो दिनों जो आती है, हम जो बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। इसलिए तुम्हें पढ़ाई के लिए आप त्योहार मनाते ही जाते हैं। उस त्योहारों की जो संदेश क्या होता है, त्योहार का संदेश किस तरह होती है, किस कारण से हमें त्योहार मनाते हैं, वो संदेश क्या है, ये सब को सही रूप से जानने के लिए आप जो 8वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए एक पाठ रखा गया है छात्र, उसका नाम क्या है? भारतीय त्योहार। आपको दिखाई दे रही है ना शामपट पर जो नाम लिखा है, भारतीय त्योहार। इसी जैसे जो हम शामपट पर लिखे हैं ना, जो बस इतना ही त्योहार नहीं है, आप जो ये त्योहार का संदेश बताने के लिए, आप पढ़ाई के लिए थोड़े से त्योहार का नाम शामपट पर लिख गया है। हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं ना, आपको मालूम है हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं। इसमें जो भारतीय त्योहारों में जो कुछ त्योहारों का नाम इस शामपट पर है, आप देखिए। पहला जो है मकर संक्रांति और बैसाखी, विशु, क्रिसमस, रमजान। जो तुम इस त्योहारों के बारे में जो तुम्हें क्या, ये सब त्योहारों के बारे में तुम्हें संदेश मिलने वाला है। आप जो भारतीय त्योहार पाठ से, भारतीय त्योहार पाठ में सिर्फ इस त्योहारों का ही संदेश या जानकारी, ये त्योहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का कथा कैसा होता है, ये सब का बारे में आप जानने के लिए, आप पढ़ाई के लिए एक पाठ जो तुम्हें रखा है छात्र, भारतीय त्योहार। त्योहार कहते ही आपके मन में, आपके मुंह में पानी टपकने वाला है ना? क्यों? त्योहार के दिन अच्छे अच्छे भोजन होते हैं, घर में बनाते हैं ना, हमें अच्छे अच्छे भोजन को हमें घर में तैयार करते हैं, है ना? इसलिए हमें अच्छी तरह का भोजन मिलती है उस दिन। और सब घर में रहने वाले लोग सब उस दिन घर में ही रहते हैं, अपने अपने काम नहीं जाते उस त्योहार के दिन, है ना? आप नए नए कपड़े पहनते हैं, आपका मन जो बहुत उल्लास से रहता है उस दिन। आप जो त्योहारों का क्या क्या सजाना है, वे सजाने में आप भी तैयार रहते हैं ना। देखिए छात्र, इसलिए
आप कुछ त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बताती हूँ, आप सही ढंग से सुन लीजिए। आपके पास जो किताब है आप सब खोलिए, खोलकर भारतीय त्योहार पाठ निकालिए, भारतीय त्योहार पाठ निकालिए। देखिए छात्र, इस त्योहार जो इस पाठ का द्वार बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार का परिचय पाते हैं। इस पाठ से हम क्या पाते हैं? भारतीय संस्कृति कैसी होती है, उसका आचार विचार कैसा होता है, ये सब विचारों को आप जानते हैं। आप जो मिले ना पाठ निकालना सबने, आप पाठ के ओर ध्यान दीजिए। मैं पहले पाठ को पढ़ती हूँ, बाद में उसकी संदेश, उसकी कथा को अर्थ बता जाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए मैं पहले पढ़ती हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दसरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। उसी में पहला जो है मकर संक्रांति। आप शाम पर पहला जो लिखा है उसका नाम का है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीना में पूरे भारत, विशेषतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहारों को घर घर में सुख संपत्ति के संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। महाभारत के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और सूर्य की मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने क्या ली? अंतिम सांस ली। उसी तरह दूसरा जो त्योहार है हमारे पाठ में, उनका नाम क्या है? बैसाखी। दूसरा जो त्योहार है बैसाखी। यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए फसल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और राबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और
गिद्दा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और घोड़ा खाते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नाचते हैं। उसके चारों ओर वो क्या करते हैं? नाचते हैं। लोग जो उसके चारों ओर नाचते हैं। आज के दिन इतना ही बस है छात्र, जो अगले त्योहार में हमें दूसरे जो त्योहार के बारे में जाने। ये दोनों ही त्योहार है, मकर संक्रांति और बैसाखी त्योहार का संदेश क्या होता है, इसका जो कथा क्या होता है, इसके बारे में इसका अर्थ हम जानने के लिए चलेंगे छात्र। देखिए, मैं पहला ही बताया था, भारत को कैसा देश कहते हैं? त्योहारों का देश कहते हैं। क्यों? हमारे भारत में मनाए हुए जैसे त्योहार किसी देश में भी नहीं मनाते हैं। हम सब हफ्ता में भी एक त्योहार मनाने के लिए तैयार हैं, इतना ही त्योहार मनाते हैं। तुमके मालूम है ना, आपके ये त्योहार छोड़कर बहुत सारे हमारे जो अंदर जो होती है ऐसे त्योहार भी होते हैं हमें। उसी तरह देखिए कौन कौन से त्योहार होते हैं। समस्त विश्व में, समस्त जो विश्व, पूरा ही विश्व होता है, संसार होता है ना, ये पूरा ही संसार में, विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, भारत जो बहुत प्रमुख देश है, ऐसा ही देश है। किस विषय में देश है? किस विषय में बहुत प्रमुख देश है? देखिए, ऐसा देश है, ऐसा देश भारत के बारे में परिचय, जो ऐसा देश है जहाँ पर्व और त्योहारों का, पर्व जो होता है और त्योहार, जात्रा हमें मनाते हैं ना, पर्व इसका कर्नाटक जात्रे कहते हैं। हमें जात्रा और त्योहार, हब्बಗಳು कन्नड़ में कहते हैं त्योहारों, इसका अर्थ होता है हब्बಗಳು। जो भारत देश जो होता है, पर्व, जहाँ पर्व एवं त्योहारों का, त्योहार जो है सिलसिला, जो कैसे आते हैं? सिलसिला, क्रम से, जो क्रम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद, इतना ही वो क्या होता है? क्रम से, एक को क्रम संख्या के जैसे क्या होते हैं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद पर्व आते हैं, त्योहार आते हैं, इस तरह ही आते ही रहते हैं, है ना? आपको मालूम है ना कितना त्योहार मनाते हैं हमें, पर्व मनाते हैं हमें हमारे घर में। इसलिए जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है, एक महीना नहीं, एक हफ्ता नहीं, 2 महीना नहीं, वर्ष भर, साल भर भी, साल भी, इसका अर्थ साल वर्ष, ये दोनों शब्द का अर्थ भी एक ही है, साल भर या वर्ष, ये दोनों शब्द का अर्थ एक होता है। इसलिए ये साल वर्ष सिलसिला क्रमशः से एक के बाद आते ही रहते हैं, इसलिए चलता ही रहता है। हमें अच्छे भोजन ही मिलती जाती है हमें, है ना? घर में त्योहार मनाते हैं तो क्या मिलता है आपको? दूसरी तरफ से एक ही तरह का जो स्वाद नहीं, दूसरी तरफ की स्वाद भरित भोजन आपको मिलती है ना, घर में तैयार करते हैं ना हमें। किसके लिए? भगवान के को, हमें भगवान को दे नैवेद्य करने के लिए कहते हैं। भगवान दे, हमारे भगवान के लिए यहाँ चाहिए, देवता के लिए आज ऐसा ही भोजन बना है। जो देवता जो खाता है क्या? नहीं, हमें ही खाते हैं। इसलिए हमें देव के नाम पर अच्छे भोजन, हमें ही भोजन करते हैं। इसलिए इन्हें
चलता ही रहता है इस तरह, जो क्रमशः एक के बाद एक की तरह चलता ही रहता है भारत में। भारतीय जनजीवन में क्यों हमारा भारत देश जो किस विषय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, संस्कृति और धार्मिक विचारों में हमारे देश जो होता है बहुत ही प्रमुख स्थान में है। हमारा भारत का संस्कृति जो होती है वो संसार में भी प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय जो संस्कृति होती है बहुत अच्छी होती है, उन्हें देखने में बहुत अच्छा होता है, उनका जो क्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है, देखने में भी सुंदर लगता है। इस तरह संस्कृति के बारे में, अपनी परंपरागत के बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में सब हमें प्रशंसा करते हैं। क्या करते हैं? हमें भारतीय संस्कृति को, धर्म को क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। इसलिए भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। भारतीय जनजीवन जो है हमारे जीवन में है, भारत में सब जो लोगों के जीवन में हम धार्मिक विचारों और उत्सवों भरित त्योहारों को हम बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। बहुत हमें अच्छी तरह उन्हें सजाते हैं, तो अच्छी तरह उन्हें क्या करते हैं? हमें मनाते आते हैं, उसको अच्छी तरह मनाते हैं, हमें त्योहारों को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं हमें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी देते हैं हमें। उस दिन ऐसा ही करना, तो ऐसा ही नियमबद्ध से ही हमें उस त्योहारों को हमें उस दिन चलाते हैं, करते हैं, उसे कर खत्म करते हैं। हम बहुत कठिन रूप से ही, नियम रूप से ही हम त्योहार और धार्मिक विचारों को हमें भारत देश में हमें चलता ही आ रहा है, हमें चला रहे हैं उसको, है ना। देखिए इसी तरह कहते हैं धार्मिक उत्सवों को, त्योहार का बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं हमें भारत में। और इसी तरह हमें कुछ त्योहारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, कुछ त्योहारों का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। इस नाम जो है श्यामपट्ट पर रहने वाला नाम भी इसके अंदर है, और इस श्यामपट्ट पर ना रहने वाले त्योहारों का नाम अपनी किताब में भी होते हैं। देखिए मकर संक्रांति, मकर संक्रांति पहला त्योहार जो किताब में रहने वाले पहला त्योहार है। हमारा भारत त्योहार है बैसाखी, जैसे बैसाखी, दशहरा, दिवाली, जो हमें दिवाली यहाँ महीना में ही मनाए गए ना, हमें दिवाली को जो हमें हमारे घर में साफ सुथरा करके, लक्ष्मी देवी की पूजा करके, और हमारे घर के आसपास घर में दिया लगाकर हम सब सुंदर रूप से ही हमें जो दिवाली मनाए है ना, देखिए इसी तरह। और युगादि और ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान इत्यादि ऐसे ही त्योहार है। जो मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में आप आगे की जो विचारों को जानते हैं। बैसाखी भी हमें अध्ययन के लिए है। दशहरा, दशहरा जो होता है तुम्हें यहाँ पर सविस्तार रूप से नहीं है, इसलिए थोड़ी दशहरा के बारे में बताती हूँ। दशहरा जो होते हैं महाराज, हमारे राज महाराज परंपरागत से ये दशहरा का दरबार चलाते हुए त्योहार को बहुत नियम रूप से मनाते आए हैं। और हमें हाथियों पर जंबू सवारी होती है। अपनी चामुंडी देवी मैसूर में जो स्थापित रहने वाली जो चामुंडी देवी को हमें क्या करते हैं, उस चामुंडी देवी को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जंबू सवारी में उनके ले जाते हैं, है ना। इसलिए इस तरह कर बहुत सारे हम पूजा करते हैं। जो
उसी तरह बहुत हमारे परंपरागत हमारा संस्कृति जो सबका जो वेशभूषण और परंपरागत से आने वाले जो वस्तुओं का परिचय, हमारे संस्कृति के बारे में, हमारे देश में रहने वाले सबका धार्मिक विचारों के बारे में उस दिन हम देख सकते हैं, है ना। वो मैसूर में ये चलता है, बहुत ये उत्सव मैसूर में चलता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप जो मैसूर जाकर नहीं देखे तो आपके जो घर में जो टेलीविजन है ना, उसमें आप देख सकते हैं। आप सब देखे हैं ना, आपको सब मालूम है किस तरह की ये दसरा त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमें सरकार के रूप में सब जो नियमित रूप से हमें ये त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हर घर में ये त्योहार मनाते हैं, है ना। पूजा जो बहुत सारे पूजा ही होते हैं इस दिन, इस तरह दसरा को मनाते हैं। दिवाली दीपों का त्योहार कहते हैं, दिवाली को दीपों का त्योहार कहते हैं। हम जो दिवाली के दिन क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अच्छे भोजन तैयार करते हैं, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं और आजू बाजू में आसपास रहने वाले को क्या करते हैं, हमें उन्हें बुलाकर हमारे जो घर में रहने वाली जो उनको मिठाई भेजते हैं, है ना। घर के आसपास, घर के अंदर या बाहर सब दिया लगाते हैं और धनलक्ष्मी के रूप में हमारे घर में जो ऐश्वर्य ज़्यादा होना चाहिए, हमें अज्ञान हटाकर ज्ञान देने की रूप से हमें क्या करते हैं, इस दिवाली को हमें मनाते हैं, है ना। उसी तरह युगादि जो हमारे भारत में नया वर्ष जो होता है, युगादि के दिन ही हमारा भारत में हमारा नया वर्ष के रूप में हमें युगादि मनाते हैं। उस दिन से ही हमारा नया वर्ष चालू होता है। भारत में युगादि हब्ब के जो त्योहार जो होता है ना, युगादि त्योहार होता है ना, त्योहारों से हमारी नई साल आरंभ होती है भारत में। इसी तरह युगादि जो हमें उस दिन क्या करते हैं, नए दिन का अपने चांद का दर्शन करते हैं, घर में पूजा पाठी करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं उस दिन हम, है ना। ऐसा ही मनाते हैं ना हमें युगादि को, हमारे नए वर्ष नया दिन वहाँ से आरंभ होता है। इस तरह मानकर हम उस दिन युगादि को मना के थे। विशु जो है हमारे भारत में रहने वाले जो केरल में जो इस त्योहार को मनाते हैं, केरलियंस जो रहते हैं वे विशु की त्योहार मनाते हैं, उनकी धर्म के अनुसार वो मनाते हैं। क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार है, ये ईसाइयों का। रमजान जो मुसलमानों का त्योहार है, ये इत्यादि ऐसे ही त्योहार है, ऐसे इत्यादि का अर्थ होता है इतना ही नहीं, बहुत सारे ही क्या होता है, त्योहार होता है हमारे भारत देश में। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है, पर कुछ मैं पहले बताया ना, सभी त्योहारों का परिचय इस पाठ में नहीं है, कुछ ही त्योहारों का परिचय इस पाठ में तुम पा सकते हैं। इसी में पहला जो है मकर संक्रांति, जो इसमें पहला जो त्योहार का परिचय है मकर संक्रांति। देखिए इस मकर संक्रांति का परिचय कैसा हो, क्यों मनाते हैं मकर संक्रांति त्योहार को, किस तरह मनाते हैं और इस क्या संदेश होता है मकर संक्रांति से, ये सब विचार आप जानते हैं छात्र। देखिए आप जो किताब
देखिए कैसा ही मनाते हैं। एक एक जो ये एक एक के भाग में रहने वाले लोग एक एक तरह है, दूसरी तरह है। यहाँ हम एक दूसरी तरह का मना है तो हमसे जो दूर रहने वाले दूसरे जो भाग में रहने वाले लोग दूसरी तरह ही मनाया जाता है, पर सबका संदेश एक ही होती है। सब त्योहारों का संदेश एक ही होती है। देखिए ये मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, किस तरह आचरण करते हैं ये मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति प्रतिवर्ष, मकर संक्रांति त्योहार हमें प्रतिवर्ष या प्रति साल किस महीना में आती है? जनवरी महीना में ही मकर संक्रांति त्योहार मनाया जाता है। 14 तारीख होता है, नहीं तो अधिकांश 15 तारीख जो हमें क्या करते हैं मकर संक्रांति त्योहार को मनाते हैं। आपको सबको मालूम है ना, मकर संक्रांति जो जनवरी महीना में ही आती है। मकर संक्रांति जो त्योहार है उन्हें जनवरी महीना में ही पूरे भारत जो त्योहार जो होता है, दूसरे जो त्योहार होता है एक राज्य में मनाते हैं, दूसरे राज्य में नहीं मनाते हैं। तो ये मकर संक्रांति त्योहार जो होता है, ये त्योहार पूरा भारत में ही एक ही दिन मनाते हैं। पूरा भारत में एक ही दिन ये त्योहार मनाते हैं, एक ही दिन में ये त्योहार मनाते हैं। पूरा भारत में विशेषतः पूरा भारत में ही मना जाते हैं। विशेष रूप से मनाने वाले जो दिशा, किस दिशा में, जो दक्षिण भारत का वाले जो लोग हैं, दक्षिण भारत में जो रहने वाले लोग हैं, इसको बहुत विशेष रूप से मनाते हैं। इस त्योहार को भारत में मनाया जाता है, दक्षिण भारत में यह त्योहार बहुत विशेष रूप से ही मनाया जाता है। कैसे विशेष रूप से मनाते हैं? जो उत्तर भारत में रहने वाले लोगों से थोड़ी ही दूसरी तरह ये मनाए जाते हैं। विशेषता होती है ये मनाने वाले त्योहारों में, जो आचार विचारों में जो क्या होती है, थोड़ी ही क्या होती है, बदलाव होती है। ये दक्षिण भारत में रहने वाले लोग किस तरह मनाते हैं हम देखेंगे। देखिए छात्र, संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। फसल को कटाई का त्योहार संक्रांति को हमें किस तरह मानते हैं? फसल को कटाई का त्योहार मानते हैं। जो कन्नड़ में कहते हैं उन्हें फसल की कटाई का अर्थ होता है सुग्गी हब्बा। फसल का कटाई का त्योहार जो हिंदी में कहते हैं, कन्नड़ में कहते हैं इसका क्या कहते हैं, इसको सुग्गी हब्बा कहते हैं। सुग्गी हब्बा इस तरह कहते हैं। जो फसल की कटाई का त्योहार भी से रूप में जो हमें खेत में बोए गए सब फसल जो जनवरी महीना में ही हमारे घर में आ जाता है, उसे सब जो कटाव को से सब पैरों को हमें काट कर क्या लाते हैं हमारे घर में जो लाते हैं, इसी दिन से हमें क्या करते हैं, उन्हें जो फसल का कटाई का त्योहार मानते हैं। इसलिए सब फसल जो अच्छी तरह हमारे घर में जो भरी रहती है से कटाव करके अपने अपने घर में फसल को ये किसान लोग जो अपने अपने घर में रखते हैं। इसलिए इसको जो फसाई का जो इनको फसल की कटाई का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहारों को घर घर में, इस त्योहार को घर घर में, हर घर में ही खुशी, सुख
सुख संपत्ति के संदेश के रूप में मनाया जाता है। देखिए भगवान जो हमारे घर में सब जो फसल काट कर हमें हमारे घर में पूरा ही भरा हुआ है, फसल बेचने से धन आया गया है घर में, और उन्हें खाने के लिए दाने घर में भरे हुए हैं। इसी तरह हमें हर दिन हर साल हमें इसी तरह अच्छी तरह फसल निकालने के आशीर्वाद दीजिए भगवान। इस तरह मानकर इस त्योहार को घर घर में ही सुख संपत्ति देने के लिए, सुख संपत्ति को मांगते हुए, सुख संपत्ति के रूप में देव भगवान को प्रार्थना करते हुए ये त्योहार को मनाते हैं, ये त्योहार को मनाते हैं। का सुख संपत्ति के संकेत के रूप में ये त्योहार को मनाया जाता है। सुख संपत्ति, इस दिन हम जो पूजा करते हैं तो हमें क्या होती है, सुख संपत्ति मिलती है। भगवान हमें सुख संपत्ति देता है, आशीर्वाद करता है, हमें इस संकेत रूप में यहाँ मनाया जाता है इस त्योहार को। युगों से ऐसा ही माना जा रहा है, युगों से ही ऐसा ही माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है कि इस दिन से मकर संक्रांति के दिन से युगों से भी ये विचार जो मनाया जा रहा है, युगों से क्या है, इस दिन से क्या आरंभ होती है। देखिए इस दिन से उत्तरायण पुण्य काल आरंभ होती है। उत्तरायण पुण्य काल जो इस दिन से ही मकर संक्रांति के अगले दिन से ही क्या होता है, उसी दिन मकर संक्रांति दिन से ही प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, उस दिन प्रारंभ होता है उत्तरायण पुण्य काल। देखिए उत्तरायण पुण्य काल क्या है, क्या देखिए आगे मैं बताती जाती हूँ। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन में जो किस राशि में प्रवेश करता है, सूर्यदेव जो होता है मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है। यहाँ विश्वास है लोगों में, इसलिए मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, इसे यहाँ विश्वास है लोगों में विश्वास है कि उत्तरायण में देहा त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, उस उत्तरायण पुण्य काल के जो शुरू होता है उस दिन में जो किस व्यक्ति अपने देह त्याग करता है, जो वे मरण हो जाता है, वे क्या होता है, जो किस चक्र से, कि जन्म मरण का चक्र से वे मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाकर वे सीधे ही स्वर्ग में ही रह जाता है। उनके पुनर्जन्म जो होती है नहीं होती है, पुनर्मरण नहीं होती है, पुनर्जन्म भी उनसे नहीं होती है। उनका आत्मा सीधा ही एक स्थिर में रह जाता है, एक स्थिर में रह जाता है। इसका जो विश्वास है लोगों के मन में, यह विश्वास है उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण चक्र से ही मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण चक्र से ही वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। वे नहीं जन्म नहीं लेते और मरण भी नहीं होते हैं, इसका विश्वास है लोगों में। इसलिए क्या होता है, देखिए महाभारत के भीष्म पितामह, महाभारत के पिता, महाभारत में बहुत ही वीर
बहुत ही होशियार, बहुत ही शक्तिशाली जो भीष्म पितामह है ना, ये भीष्म पितामह जो क्या होता है, जो महाभारत में युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध जो होता है, कुरुक्षेत्र पांडवों और कौरवों से जो कुरुक्षेत्र युद्ध जो करते हैं ना, युद्ध में वे क्या हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध में क्या हो जाते हैं, भीष्म पितामह उनको बहुत सारे तीरों की चोट लग जाती है, उनके देह में तीरें जो खस आती है, उनके पूरा ही पूरा उन्हें तीरों पर ही उनके पूरा देह जो होता है, वे देह में तीरें जो खस रहती है, तो भी वो उनका जो प्राण जो होता है, सांस जो होता है, वे ही क्या नहीं रहता, सांस जो होती है अपनी सांस ही पकड़ लेता है। क्यों वे उस दिन अपने प्राण नहीं त्याग किया उन्हें, क्योंकि जो भीष्म पितामह ने इस दिन की प्रतीक्षा में, उत्तरायण पुण्यकाल की दिन के प्रतीक्षा में ही अपने प्राण को वे पकड़ लिए थे, उन्हें अपने प्राण को ही अपने हाथ में ही रख लिए थे उन्हें, इसलिए वे उस दिन की प्रतीक्षा में, उस दिन को इंतजार करते ही वे क्या करते, अपनी सांस को लेते ही रहते थे। इसलिए वे क्या हुआ, इसलिए उन्हें क्या महाभारत में भी कुरुक्षेत्र युद्ध में घायल होने पर भी, बहुत उनको घायल हो गए थे, मैं पहले बताया ना, तीर से उन्हें खसकर हुए घायल हुए थे, उनकी देह से क्या बह रही थी, खून बहने पर भी, बहुत सारे खून बह रहे थे, बहने पर भी, घायल होने पर भी इस दिन की प्रतीक्षा में करते, इस दिन की प्रतीक्षा, उत्तरायण पुण्यकाल की प्रतीक्षा उन्होंने कर रहे थे, उत्तरायण पुण्यकाल की प्रतीक्षा उन्हें करते रहे हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही, सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्हें क्या कर दिया, अपने अंतिम सांस लिया, क्या करें, उन्हें अंतिम सांस ले लिया। देखिए, इसलिए इस प्रतीक्षा में ये युगों से ही, परंपरागत से ही ये आचरण चलती रह रही है। उसी तरह देखिए दूसरा जो त्योहार है बैसाखी, बैसाखी उसी तरह ये त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। ये त्योहार पंजाब राज्य जो होता है ना, पंजाब राज्य में ये त्योहार मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का आरंभ मानते हैं, पंजाब लोग इनसे ही, बैसाखी त्योहार से ही उन्हें नए साल, उसी तरह हमें जो भारतीयों को किस तरह की युगादि में होता है, इसलिए पंजाब में रहने वाले को लोगों को क्या होती है, जो बैसाखी जो त्योहार मानते हैं उसे ही उन्हें नया साल मानते हैं उस दिन से। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है, नई फसल जो आती है उसका त्योहार भी यहाँ माना जाते हैं। इस अवसर पर, इस समय पर वे क्या करते हैं, उनकी खेत हरी भरी दिखाई देती है, उन्हें पूरा ही खेत जो होता है हरी भरी दिखाई देता है, फसल अच्छी तरह होती है, जो बारिश आती है अच्छी तरह फसल होती है, पूरा ही पूरा उनका जो पर्यावरण होती है वे सब हरी भरी दिखाई पड़ती है उससे, इस बैसाखी त्योहार के दिनों में। और राबी फसल कटाई के लिए तैयार रहती है, राबी फसल उसने जो खाते हैं ना, राबी का दान में राबी फसल उन्हें क्या करती है, कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भरे जाते हैं, इसलिए गांव में रहने वाले लोग भी, कितना ही उनके खेत तो हरा भरा रहता है, इसी तरह लोग भी बहुत खुश रहते हैं, उमंग से, अपने उत्सव से ये त्योहार
बहुत धूमधाम से इस त्योहार को वह मनाते हैं। उत्सव से सभी जो अपने कष्ट छोड़कर सभी ने बहुत संतोष से यह त्योहार वे मनाते हैं। और इस त्योहार के दिन सब मिलकर, इस त्योहार के दिन उन्हें सब मिलकर भोजपूर्ण जो होती है, भोजपूर्ण इसका अर्थ होता है जो एक यूनिफॉर्म कहते हैं, तो यूनिफॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए, क्या पूरा जो होती तो वो यूनिफॉर्म होता है, उनमें एक ना होता तो वो अनयूनिफॉर्म होता है ना। इसी तरह भोजपूर्ण जो परंपरागत से पहनने वाले कपड़े होते हैं ना, भोजपूर्ण सभी क्या क्या चाहिए, क्या क्या शामिल होना है, किस किस चीजें चाहिए, ये सब उन्हें लाकर इस त्योहार को वे मनाते हैं, उन्हें इस पर्व उत्सव मनाते हैं। इसी तरह मिलकर भोजपूर्ण बांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। अपने कपड़े पहनकर उन्हें क्या करता है, बांगड़ा जो पंजाब के लिए बहुत प्रसिद्ध जो नृत्य है ना, वे ये बल्ले बल्ले कहते हैं ना, उस जो नृत्य वे उस दिन नाचते हैं, उस दिन नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, परंपरागत रहने वाले वस्त्र पहनते हैं ताजे गेहूं के आटे की। ताजे गेहूं कैसा होता है, ताजे गेहूं जो वही फ्रेश रहने वाला, जो उगने वाला, जो फ्रेश रहने वाला, जो गेहूं के आटे, गेहूं जो करने में कहते हैं गोदी हिट्टू, आटे हिट्टू इस तरह का कहते हैं। ये आटे की रोटी बनाते हैं, उन्हें रोटी पहनकर देसी घी रहने वाला, उन्हें घर में जो तैयार हुआ घी को डालते हुए, और गुड़ा, घी इसका अर्थ होता है तुप्पा, गुड़ा का अर्थ होता है बेला, ये सब मिलाकर खाते हैं। गेहूं के जो रोटी और घी और गुड़ा ये सब मिलाकर ये उस दिन खाते हैं और उत्सव अग्नि लगाकर, संतोष खुशी का अग्नि जो आग लगाकर उन्हें क्या करते हैं, लगाकर उसके चारों तरफ नाचते हैं। उसके चारों तरफ जो परंपरागत के कपड़े पहनकर, वस्त्र पहनकर उन्हें क्या करते हैं, उस दिन सबने मिलकर उन्हें क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं। उस दिन कौन, पंजाब में रहने वाले लोग इस तरह बैसाखी त्योहार मनाते हैं। ये दोनों त्योहारों के बारे में आप सब कुछ जो जानकारी प्राप्त हुआ ना छात्र, आचार्य चरण के बारे में आप जान चुके हैं ना, पाठ सभी में सब इसको समझ में आया है अच्छी तरह। इस देखिए उसी तरह शामघाट पर जो लिखा हुआ है वही ये सब अपने अर्थ को बताया और एक बार कहा है, देखिए विश्व संसार त्योहार पर्व का सिलसिला क्रम, प्रतीक्षा इंतजार करना, उमंग उत्सव से परंपरा पुराने समय में चला आता हुआ क्रम, पुराने जो क्रम जो होता है उसी तरह बूढ़ा पकड़कर जाया हुआ ईख का रस खाते हैं, उसे ईख का रस से गुड़ाई तैयार होता है। और कब से इसकी दो होती है, देखिए इस तरह त्योहार उपहार भी होता है, त्योहारा संपत्ति अवलोकन करना, देखना, इस तरह के जो शब्दार्थ भी इस तरह होते हैं। देखिए छात्र शामघाट पर जो मैं बताइए ये सब अर्थ आपको सबको समझ में आया ना। अगले की जो त्योहार के बारे में, दूसरी जो त्योहार होती है उसके बारे में अगले की अवधि में हमें सविस्तार रूप से जानते हैं। मैं बताती हूँ, आप मालूम हो जाता है, आपको सबको समझ में आया ना। पाठ अच्छा है ना। त्योहार कैसे कैसे मनाते हैं तुम्हें सुनते हैं। मकर संक्रांति इस तरह
बैसाखी, इसके बारे में तुम्हें पुरानी उनकी संदेश के बारे में नहीं मालूम होता ना, आज अच्छी तरह मालूम हो गए ना। आप घर जाकर इस तरह पढ़िए, लिखिए, लिखकर आप पढ़कर अच्छी तरह पढ़कर आप और एक जो किया हुआ अर्थ को अपनी जो मस्तिष्क में रहना है वे अपने जानते हुए घर में इस तरह जाकर पढ़िए छात्र। आप बहुत अच्छी तरह बैठकर सुने हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर भी इसी तरह दिए हैं आप, इसलिए मेरी तरफ से आपको धन्यवाद।